प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और दोस्तों हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही हमारी तैयारी मजबूत होगी और हमारा तैयारी का स्तर है वो उच्च स्तर तक पहुंचेगा। दोस्तों कुछ साथी ये सोचते हैं कि चंद प्रश्नों को पढ़ लें, 100-150 प्रश्नों को पढ़ करके और हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर पकड़ बना लें, तो ये सही नहीं है। दोस्तों हमें जितना ज़्यादा अधिक पढ़ने को मिला उतना अधिक पढ़ना चाहिए। उससे हमारी तैयारी का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं और गति देते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से के जितने भी विद्यार्थी हैं तो पढ़ें और इंजॉय के साथ पढ़ें। सूरदास ने अपनी रचना किस भाषा में लिखी थी? तो ब्रज भाषा में लिखी थी सूरदास ने अपनी रचना। तो सूरदास की जो भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नैनार संत किसके उपासक थे? नैनार संत शिव के उपासक थे। नैनार संत शिव के उपासक थे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, आलवार संत किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे आलवार संत। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है भक्ति काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का अगर स्वर्ण युग माना जाए तो कौन सा काल है? भक्ति काल है। भारत में संत मत का प्रारंभ माना जाता है संत नामदेव के द्वारा माना जाता है। भारत में संत मत का प्रारंभ किसने किया था? संत नामदेव ने किया था। चलिए नेक्स्ट, जंगल के जीव पंडित श्रीराम शर्मा की संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है। तो दोस्तों जंगल के जीव रचना है वो पंडित श्रीराम शर्मा की संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन अपना है, हिंदी का पहला समानांतर कोश बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हिंदी का पहला समानांतर कोश बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अरविंद कुमार व उनकी पत्नी कुसुम को। अरविंद कुमार और उनकी पत्नी कुसुम को दिया जाता है हिंदी का पहला समानांतर कोश बनाने का श्रेय। नेक्स्ट अपना है, हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु काल माना जाता है। तो ये दो धाराएं हैं दोस्तों यहाँ पर। हिंदी साहित्य में भारतेंदु काल का समय है, एक तो है कि 1850 से 1885 तक और दूसरी धारा है 1850 से 1900 तक। यानी दो प्रकार के विचार हमारे सामने आते हैं साहित्यकारों के। एक प्रकार के साहित्यकार ये मानते हैं कि 1850 से 1885 तक भारतेंदु काल माना जाता है और दूसरी जो विचारधारा वो कहती है कि 1850 से 1900 तक का समय है वो भारतेंदु युग माना जाता है। चलिए, डायरी के 5 पृष्ठ रचना के रचनाकार का नाम बताइए। और ये डायरी साहित्य की रचना है और ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। तो डायरी के 5 पृष्ठ डायरी विधा की रचना है और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया? ब्राह्मण पत्र का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। किसने? प्रताप नारायण मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार कौन थे? प्रथम बाल साहित्यकार जयप्रकाश भारती हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार थे। कौन? जयप्रकाश भारती। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका कौन सी थी? तो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका थी विज्ञान। विज्ञान पत्रिका थी वो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव किसको प्राप्त है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव अमीर खुसरो को प्राप्त है। दोस्तों खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी। डायरी साहित्य के लेखक का नाम बताइए। तो पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी, डायरी साहित्य के लेखक का नाम अपने को बताना है। तो डायरी साहित्य के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी और ये डायरी साहित्य है वो प्रभाकर माचवे का एक तरह से रचना है और ये डायरी विधा की रचना है। चलिए नेक्स्ट, कबीर समकालीन थे। कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर समकालीन थे
सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर, सिकंदर लोदी के। शब्द और रैमनी की भाषा कौन सी है? शब्द और रैमनी की भाषा ब्रज भाषा है, शब्द और रैमनी की भाषा है वो ब्रज भाषा है। उसके बाद है साखी और इसकी भाषा है सदूकड़ी। साखी की भाषा कौन सी है? सदूकड़ी भाषा है साखी की। नेक्स्ट है उर्वशी दिनकर का महाकाव्य है, यानी रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है और इस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सूरसागर कितने स्कंदों में विभाजित है? सूरसागर तो 12 स्कंदों में विभाजित है सूरसागर। सूरसागर 12 स्कंदों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम सूफी कवि माना है। असायद को डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम सूफी कवि माना था। किसको? असायद को। तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम सूफी कवि किसको माना? असायद को माना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न अपना है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम सूफी कवि माना है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने भी असायद को ही माना है प्रथम सूफी कवि। ठीक है जी। नेक्स्ट है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी कवि माना प्रथम, यानी प्रथम सूफी कवि किसको माना है? तो मुल्ला दाऊद को माना प्रथम सूफी कवि। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी कवि माना। कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी कवि माना है। आचार्य रामचंद्र ने कुतुबन को प्रथम सूफी कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम सूफी कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ईश्वर दास को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी कवि माना, ईश्वर दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? मासिक पत्रिका थी और नाम था कवि वचन सुधा। इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो इसका प्रकाशन 1868 में आरंभ हुआ था। 1868 में आरंभ हुआ था मासिक पत्रिका और उसका नाम था कवि वचन सुधा। ठीक है जी। मनुष्य और कला रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये श्री बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है, बनारसी दास गुप्त की। बनारसी दास गुप्त की रचना है मनुष्य और कला, बनारसी दास गुप्त की रचना है। चलिए, तूफानों के बीच और ये रांगे राघव का प्रसिद्ध रिपोर्टाज है। तूफानों के बीच, रांगे राघव का प्रसिद्ध रिपोर्टाज है तूफानों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ब्रज माधुरी सार रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ब्रज माधुरी सार रचना वियोगी हरि की रचना है दोस्तों, वियोगी हरि की रचना जिसका नाम है ब्रज माधुरी सार। नेक्स्ट है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए नेक्स्ट, चक्रव्यूह नाटक की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने चक्रव्यूह नाटक की रचना की थी। किसने? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। मोहन राकेश का नाटक है और 1963 में इस नाटक का प्रकाशन हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आंसू रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है इतिहास के आंसू। नेक्स्ट है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। मोहन राकेश का नाटक है और 1958 में ये नाटक प्रकाशित है, आषाढ़ का एक दिन। चलिए नेक्स्ट, गौतम नंद नाटक की रचना किसने की? गौतम नंद नाटक की रचना तो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने गौतम नंद नाटक की रचना की थी। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने गौतम नंद नाटक की रचना की थी। कलंकी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है कलंकी, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। और अगला प्रश्न अपना है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसको माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसको माना जाता है? ये माना जाता है चंद छंद वर्णन की महिमा को। चंद छंद वर्णन की महिमा को खड़ी बोली हिंदी की गद्य रचना माना जाता है। इसको चंद छंद वर्णन की महिमा को खड़ी बोली हिंदी की गद्य रचना माना जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है, ये चंद्र नहीं है, चंद छंद वर्णन की महिमा है।
चंद छंद वर्णन की महिमा, कोई खड़ी बोली हिंदी की गद्य रचना माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, रामानंद के गुरु का क्या नाम था? राघवानंद था रामानंद के गुरु का नाम। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह कुरुक्षेत्र। और उसके बाद है आकाश धर्मा गुरु किसको कहा जाता है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। किसको? रामानंद को। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन? आचार्य मध्वाचार्य। नेक्स्ट है, डॉक्टर गिरीश ने आदिकाल का क्या नाम दिया? डॉक्टर गिरीश ने आदिकाल का क्या नाम दिया? तो आदिकाल का नाम चारण काल नाम दिया था। डॉक्टर गिरीश ने आदिकाल का चारण काल नाम दिया था। सेनापति की रचना कवित रत्नाकर में कितने तरंगे हैं? 5 तरंगे हैं कवित रत्नाकर में। तो 5 तरंगे हैं सेनापति की रचना कवित रत्नाकर में। सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार सेनापति का प्रिय अलंकार है। सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। सेनापति के पिता का क्या नाम था? गंगाधर दीक्षित था सेनापति के पिता का नाम, गंगाधर दीक्षित। और सेनापति के पितामह का क्या नाम था? परशुराम दीक्षित था सेनापति के पितामह का नाम। चलिए, अपोलो का रथ रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए। श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज है अपोलो का रथ। और अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रुबाइयों के संग्रह का नाम बताइए। द्वंद्व गीत रामधारी सिंह दिनकर की रुबाइयों के संग्रह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम पथिक काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। प्रेम पथिक काव्य संग्रह के कवि जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है प्रेम पथिक। चलिए नेक्स्ट, रसवंती रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रसवंती। सेनापति किस भाषा के प्रकांड पंडित थे? संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे सेनापति। चलिए नेक्स्ट, सेनापति किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं सेनापति। तो सेनापति ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। जैनेन्द्र कुमार को भारत का गोरकी किसने कहा? प्रेमचंद ने कहा था जैनेन्द्र कुमार को भारत का गोरकी। उपेंद्र नाथ अशक प्रारंभ में किस भाषा में लिखते थे? उर्दू भाषा में लिखते थे उपेंद्र नाथ अशक प्रारंभ में। चलिए, प्रस्तुत प्रश्न निबंध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रस्तुत प्रश्न, तो ये जैनेन्द्र कुमार की निबंध रचना है प्रस्तुत प्रश्न। चलिए नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के समय गुजरात के प्रसिद्ध संत कवि का नाम बताइए। गुजरात के प्रसिद्ध संत नरसिंह मेहता थे भक्ति आंदोलन के समय गुजरात के प्रसिद्ध संत। हुंकार है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है हुंकार। ठीक है जी। अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन। चलिए नेक्स्ट, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए। शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज है प्लाट का मोर्चा। पद्माकर किस काल के कवि माने जाते हैं? रीतिकाल के कवि माने जाते हैं पद्माकर, रीतिकाल के। चलिए नेक्स्ट, पद्माकर के पिता का क्या नाम था? मोहनलाल भट्ट पद्माकर के पिता का नाम था मोहनलाल भट्ट। बावरा अहेरी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। बावरा अहेरी काव्य संग्रह के कवि का नाम, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे है बावरा अहेरी काव्य संग्रह के कवि का नाम। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है रेणुका। चलिए, तुलसीदास जी के पिताजी का क्या नाम था? आत्माराम दुबे था तुलसीदास जी के पिताजी का नाम। राम रसायन किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है राम रसायन, पद्माकर की रचना का नाम है। इत्यलम काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे का काव्य संग्रह है इत्यलम। ठीक है जी। प्रेम की पीर का कवि किसको कहा जाता है? गणानंद को कहा जाता है प्रेम की पीर का कवि। गणानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। पद्माकर का मूल नाम क्या था? प्यारेलाल था पद्माकर का मूल नाम, प्यारेलाल। सेनापति के पिता का क्या नाम था? गंगाधर दीक्षित था सेनापति के पिता का नाम, गंगाधर दीक्षित। भक्ति आंदोलन के समय बंगाल के महान संत का कवि का नाम बताइए। चंडीदास था।
भक्ति आंदोलन के समय बंगाल के महान संत कवि का नाम चंडीदास। चलिए नेक्स्ट, गणानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? गणानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति काल की रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं गणानंद। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न, श्री रामानुजाचार्य ने किस मत का प्रतिपादन किया? विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था रामानुजाचार्य जी ने। विवर्त उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है विवर्त। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? सेनापति की रचना है काव्य कल्पद्रुम। काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है। और पवित्रता निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है पवित्रता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया है, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा। चलो आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।